Welcome back to our channel. This is our second video on communication skills. आज के जो हमारे टिप्स हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल होंगे और थोड़ा डिफरेंट होंगे. सो द टिप नंबर 1 इज़ बी इंटरेस्टेड टू बी इंटरेस्टिंग. मीन्स अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है कि लोग आप पे इंटरेस्ट लें, लोग आपको पसंद करें, तो उसके लिए पहले आपको लोगों को पसंद करना होगा, लोगों के ऊपर इंटरेस्ट लेना होगा. ऐसा नहीं कि आप दिखावा कर रहे हो, जेन्युइन इंटरेस्ट आपको उनके ऊपर दिखाना होगा, तभी लोग आपके ऊपर इंटरेस्टेड होंगे. और टिप नंबर 2 इज़ गिव पीपल अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू. इसका मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी के थ्रू देता हूँ. एक लेडी थी जिनकी एज 55 ईयर्स की थी और वो उस एज में इंग्लिश सीखना चाह रही थी. वो अपने हस्बैंड से डेली इंग्लिश सीखने की क्लासेस लेती थी, बट उनके हस्बैंड हमेशा उनके ऊपर चिल्ला देते थे और इंसल्ट करते थे कि अब तुम इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगी क्योंकि तुम कुछ नहीं आता, तुमको तो मैं इतना पढ़ाता हूँ मैं और बस 3-4 वर्ड्स 3-4 सेंटेंस ही तुम्हें आते हैं. तो वो हमेशा डीमोटिवेट करते थे. वहीं जो उनका सन था, जब वो आता था शाम को, उनसे जब वो सब इंग्लिश की डाउट्स क्लियर करती थी, तब वो बोलते थे, वाओ मॉम, आपने आज 5 सेंटेंसेस क्लियर कर लिए, 5 सेंटेंसेस लर्न कर लिए, इतने सारे वर्ड्स आपने लर्न कर लिए. तो उनका सन उनको इनकरेज करता था और वो बोलता था, मॉम आप मेरी इंस्पिरेशन है कि आप इस एज में भी कुछ ना कुछ नया सीख रही हैं. तो वो मोटिवेट रहती थी और भी आगे सीखने के लिए मोटिवेशन रहता था उनके अंदर. सो आप मतलब कि किसी को भी इतना रेपुटेशन दो कि जिसको वो मोटिवेटेड रहे. जैसे उन्होंने रेपुटेशन दिया कि मम्मा आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मैं आपको देखो आप इस एज में इतना सीख पा रही हो, तब भी जेन्युइनली आपको लोगों को इतनी रेपुटेशन देनी चाहिए कि जैसे उन्होंने बोला कि मम्मा आप मेरे हीरो हो, आप मेरी इंस्पिरेशन हो कि आप इस एज में भी कुछ नया सीखने के लिए तैयार तो हो. कितने लोग होंगे जो इस एज में भी कुछ नया सीखना चाह रहे होंगे? 55 की एज में बहुत कम लोग होते हैं. तो उनके सन ने वो क्वालिटी देखी और उनको इनकरेज किया. अगर आपके अंदर भी ये स्किल आ गई और आप लोगों को इनकरेज करने लगे, उनको इतना रेपुटेशन देने लगे, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और आपको एक एज अ मेंटर, आपको एज अ मेंटर अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगेंगे. टिप नंबर 3 इज़ इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स. मतलब आप जब भी किसी से मिलो तो उनको इनकरेज करो कि वो अपने बारे में ज़्यादा बात करें. मोस्टली 95% लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो अपनी बात करने लगते हैं कि वो अपना बताना चाहते हैं कि मेरा बिज़नेस कैसे चलने लगा है, कि मैंने देखो क्या ख़रीद लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये किया वो किया. लेकिन अगर आपको अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए और आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तो आप जब भी किसी से मिलो तो उनको इनकरेज करो कि वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीप नॉलेज दें. और ऐसा भी नहीं लगे उनको कि आप बस पूछे जा रहे हो, ऐसा CBI इंस्पेक्टर की जगह इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ऐसा नहीं लगे. बस जेन्युइनली आप उनसे पूछते रहो और उनके इंटरेस्ट के ऊपर, कि अगर वो अपना बिज़नेस के बारे में बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप उसी के बारे में डीप नॉलेज लो. मैं आपको एक थॉट सुनाता हूँ जो डेल कार्नेगी का है. उन्होंने बोला था, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाई बीइंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल दैट in 2 years बाई ट्राइंग टू मेक पीपल इंटरेस्टेड इन यू. मतलब आप 2 महीने में उतने ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकते हो उनके ऊपर जेन्युइनली. आप 2 महीने में ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकते हो अगर आप जेन्युइनली उनके ऊपर इंटरेस्टेड होगे. बल्कि अगर आप ट्राई करोगे 2 साल तक कि कोई आपके ऊपर इंटरेस्टेड हो. टिप नंबर 4 इज़ डोंट रेजिस्ट पीपल, एग्री फर्स्ट. मीन्स अगर जैसे आप किसी से आपकी डिबेट चल रही है किसी बात पे, टॉपिक पे, तो आप उनको डायरेक्ट रेजिस्ट मत करो. इससे आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगी और आपकी लड़ाई भी हो सकती है. तो उसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो आपका कोई बिज़नेस है और कोई क्लाइंट आपसे बोलता है कि आपका ये बिज़नेस, ये आपका जो प्रोडक्ट है वो उस XYZ लिमिटेड से अच्छा नहीं है. तो आप बोल सकते हो, हाँ उनका प्रोडक्ट अच्छा है, वो लोग भी अच्छे हैं. तो वहीं पे आपकी लड़ाई और रेजिस्टेंट ख़त्म हुआ. फिर आप बोल सकते हो कि लेकिन हम उनसे कैसे अलग हैं, उनके बिज़नेस में ये चीज़ें नहीं जो हम आपको दे रहे हैं, हमारा बिज़नेस उनके बिज़नेस से कैसे अलग है, हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हम कैसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं है. लेकिन आप पहले उनको एग्री करो, फिर आप रेजिस्ट नहीं कर.
लेकिन आप हमेशा पहले उनके जो पॉइंट है उसमें एग्री करोगे तो वो सेटिस्फाई होंगे, उसके बाद आप अपना पॉइंट रख सकते हो। अगर आप रेजिस्ट करोगे तो आपको वैसे ही वो कस्टमर मिलने वाला नहीं है, और हो सकता है वो आपकी 4 जगह और बुरा ही करेगा। द पॉइंट नंबर 5 इज़ अपील टू देयर नॉबलर नेटिवली। इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इंग्लैंड से हैं। एक बार उनकी कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर एक न्यूज़ एडिटर ने अपने न्यूज़पेपर में लगा दी, बट वो ये चाहते थे कि उनकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में ना आए। तो उन्होंने जाके न्यूज़ एडिटर से डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आप मेरी फ़ोटोज़ हटा दो, तो और सारे वो क्वेश्चंस करते और शायद वो ना हटाते, बट उन्होंने उसको अपनी इमोशंस से जोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी फ़ोटोज़ हटा दो क्योंकि मेरी मॉम को नहीं पसंद है कि न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटोज़ आए। बस ये सुनने के बाद ही न्यूज़ एडिटर ने तुरंत ही फ़ोटो रिमूव कर दी। इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि आप इमेजिन करो कि अगर आप किसी लाइन में लगे हो, जैसे टिकट हो या फिर कोई मेडिसिन में, तो अगर आप ये बोलोगे कि मुझे जल्दी दे दीजिए तो लोग ऐसे ना माने। लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई रीज़न, इमोशन दो कि मेरी बस ट्रेन छूट जाएगी, 2 मिनट में मेरी ट्रेन है, या फिर मेरा इंटरव्यू है, या फिर कोई एग्ज़ाम है, तो लोग हो सकता है आपको एक चांस दें। लेकिन आप अगर उनको रीज़न नहीं बताओगे, एक इमोशनल रीज़न, तो हो सकता है वो आपको साइड ना दें। So I am repeating all the 5 points. Number 1, be interested to be interesting. Give people a fine reputation to live up to. Number 3, encourage others to talk about themselves. Number 4, don't resist people, agree first. Number 5, appeal to their nobler natively. Thank you and have a nice day.